जम्मू कश्मीर में अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसार गज़वतुल हिंद AGUH के फिर से सक्रिय होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2900 किलोग्राम IED बरामद किया है। जांच में विदेशी संपर्क भी मिले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यूपी के 2.88 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से हो सकते हैं वंचित। ये है बड़ी वजह। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त करने का फैसला लिया है, जिसकी जगह एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी। ये परियोजना खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, जिसमें विश्व स्तरीय स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय निवासियों और खिलाड़ियों के विरोध के बावजूद सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य अगले साल शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब मालगाड़ी की जांच के दौरान ब्रेक प्लेट लटकी हुई और हौज पाइप खुला पाया गया। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल ट्रेन रोकी और मरम्मत की, जिससे यात्रियों की जानें बच गईं। ये घटना रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां रखरखाव की कमी से कई बार जोखिम बढ़ जाता है। जांच टीम ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है और पूरे नेटवर्क में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी चुनावी लाभ के लिए राज्य संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी फंड्स का इस्तेमाल प्रचार सामग्री और कार्यक्रमों में हो रहा है, जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने शिकायतों पर जांच शुरू की है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इससे देश भर में विकास योजनाओं में देरी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 3 राज्यों में शीतल लहर की चेतावनी दी गई। दिल्ली, यूपी और बिहार में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे कोहरा और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। यह शीतल लहर दिसंबर तक जारी रह सकती है, जो फसलें और दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी। भारत चीन संबंधों को मजबूत करने के तहत इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली से बीजिंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की, जो चाइना ईस्टर्न के बाद दूसरी ऐसी सेवा है। ये कदम व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, खासकर कोविड के बाद। फ्लाइट साप्ताहिक रूप से चलेगी, जिसमें 180 सीटें उपलब्ध होंगी। सरकार ने वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे यात्रियों की संख्या में 30% वृद्धि की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक युवती के पक्ष में फैसला सुनाया, जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहती थी, लेकिन पिता के दबाव में घर छोड़ दिया था। कोर्ट ने पिता को लड़की की इच्छा का सम्मान करने और शिक्षा का खर्च वहन करने का आदेश दिया। ये मामला बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता पर बहस छेड़ता है, जहां कई लड़कियां पारिवारिक दबाव में सपने त्याग देती हैं। कोर्ट ने काउंसलिंग की सिफारिश भी